नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दिल्ली सरकार की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार यह कहती है कि वो कट्टर ईमानदार सरकार है। आरोप बीजेपी पर यह लगाती है कि बीजेपी उसकी ईमानदारी से परेशान होकर लगातार उस पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है। तो वहीं आज दिल्ली के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में जाते जाते वो ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से नई शराब नीति को लेकर, सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर चीजें उजागर हो रही हैं, उन सब के चलते दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया अपने पद से इस्तीफा दे। दरअसल शुरुआत कहां से होती है इसका अगर जिक्र करें तो दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती आ रही है। और इस नई आबकारी नीति में जहां टेंडरों को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां यह कहा जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स इसमें अब खुलकर खेल रहे हैं और यह फायदा सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को दे रहे हैं, जिसके बाद नई आबकारी नीति सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। कल दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात का जिक्र करते हैं कि नई आबकारी नीति में जिस तरह से टेंडरों का आवंटन किया गया है, इस आवंटन में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है और वो सीबीआई से इसकी जांच की सिफारिश करते हैं। जिसके बाद दिल्ली सरकार फंड पर आती है। दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के ये आकर कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से एक ईमानदार सरकार चल रही है, इस सरकार पर बीजेपी लगातार सवाल उठाकर यह साबित करना चाहती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं से परेशान है, दिल्ली सरकार की बढ़ती उपलब्धि से परेशान है। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से परफॉर्मेंस आम आदमी ने किया और पंजाब में जिस तरह से सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई, जिसके चलते ये सभी तिलमिलाए हुए हैं। आज वो वक्त था जब बीजेपी की तरफ से यह तय किया जाता है कि वो दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन की शुरुआत तकरीबन 11 बजे से होती है और प्रदर्शन की शुरुआत में जब मनीष सिसोदिया के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तब उनको हिरासत में लिया जाता है। आदेश गुप्ता जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है और हिरासत में जाते जाते वो इस बात का जिक्र करते हैं कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति ने हर एक गली में नशेड़ी पैदा कर दिए हैं। हर एक गली में शराब जो है वो बांटी जा रही है, जो कहीं ना कहीं से बढ़ते क्राइम को लेकर भी एक कारक जो है वो साबित हो रही है। इन तमाम बातों के बीच कल ट्वीट भी शहजाद पूनावाला की तरफ से किया जाता है। दिल्ली की आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए इस ट्वीट में यह कहा जाता है कि बीजेपी सरकार हर घर से नल जल योजना चला रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी हर घर तक दारू पहुंचा रही है और हर युवा को नशे के प्रति लगातार बढ़ावा दे रही है। इन सबके बीच ये तो तय है, दिल्ली में नई आबकारी नीति और इस आबकारी नीति का कटघरे में खड़ा किया जाना, खुद दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर लगातार सवाल उठाया जाना और इन सवालों के बीच अब कहीं ना कहीं से दिल्ली में एलजी ने जिस तरह से अब मांग की है कि सीबीआई जांच इस पूरे प्रकरण पर की जाए और शराब में टेंडर घोटाला जो हुआ है, जिस तरह से अपने चहेतों को लाइसेंस दिए गए हैं, लाइसेंस दिए जाने के बाद जिस तरह से प्रदेश के अंदर शराब में जो कीमतें वसूली जा रही हैं, इन कीमतों को लेकर भी बड़े सवालिया निशान हैं। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि नई आबकारी नीति के अगेंस्ट जो है वो बीजेपी अब खड़ी नजर आ रही है। एलजी सीबीआई से सिफारिश कर चुके हैं कि नई आबकारी नीति में बड़ा घोटाला हुआ है, टेंडर आवंटन में इसकी जांच की जाए। तो वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अपने आप को पाक साफ बता रही है और यह कहती नजर आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि दिल्ली सरकार कट्टर ईमानदार है। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार अब कटघरे में है और कटघरे के साथ साथ बीजेपी यह कोशिश कर रही है कि दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति पर घेरा जाए और घेर कर बैकफुट पर ढकेल दिया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको बता दें कि अभी तक अगर आपने रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट देश और दुनिया से जुड़ी हम आप तक सबसे पहले सबसे सटीक पहुंचा सकें। नमस्कार।